एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हम पहले दो मैट्रिसेस को कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है such as this, ये 1 रो into 3 कॉलम्स की हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। एंड लेट अस कंसीडर कि हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है such as this। ठीक, ये हमारे पास 3 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स। यहाँ पर हमने जो ये लिया है ए और बी मैट्रिक्स, इसमें जो हमारे ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, लेट सपोज हमारा स्मॉल ए कैसे रिप्रेजेंट करता है व्हीट को, हमारा स्मॉल बी रिप्रेजेंट करता है राइस को, और स्मॉल सी रिप्रेजेंट करता है शुगर को। और हमारे पास x1 y1 z1 क्या है, हम यहाँ लिखते हैं x1 y1 z1 है कॉस्ट ऑफ पर बैग रिस्पेक्टिवली। हमारे पास एक शॉपकीपर है जो ये 3 चीजें हर वीक परचेज करता है, और ये हमारे पास x1 y1 z1 क्या है, कॉस्ट ऑफ पर बैग रिस्पेक्टिवली। मतलब वीट के लिए ए के लिए हमारा कॉस्ट क्या है x1, बी के लिए y1 एंड सी के लिए z1। ऐसे ही हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बनाई जिसमें हमने ए बी सी को कह दिया कि ये हमारे पास व्हीट राइस एंड शुगर है, और ये हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ पर बैग रिस्पेक्टिवली फॉर फर्स्ट वीक। और ये x2 y2 z2 हमारे पास भी कॉस्ट ऑफ पर बैग रिस्पेक्टिवली, ये किसके लिए है, फॉर सेकेंड वीक। अगर हम ये निकालना चाहें कि हाउ मच वुड अ शॉपकीपर हैव टू पे फॉर दीज परचेजेस, तो हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट वीक के लिए तो ये क्लियरली विजिबल है कि हमें एक शॉपकीपर को फर्स्ट वीक के लिए टोटल प्राइस कितनी पे करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास वीट के लिए कॉस्ट पर बैग है x1, तो हमारा ये हो जाएगा a इंटू x1, प्लस राइस के लिए हमारे पास y1 है मतलब b इंटू y1, एंड शुगर के लिए हमारे पास z1 है मतलब c इंटू z1। तो फर्स्ट वीक के लिए शॉपकीपर को इतनी प्राइस पे करनी पड़ेगी जो भी टोटल निकल करके आएगा वो। एंड अगर हम सेकेंड वीक के लिए देखें तो सेकेंड वीक के लिए हमारे पास a इंटू क्या हो जाएगा, ये x2 हमारी सेकेंड वीक के लिए है, तो a इंटू x2 प्लस b इंटू y2 प्लस c इंटू z। ये हमारी जो भी वैल्यू निकल कर आएगी ये हमारी टोटल प्राइस होगी जो एक शॉपकीपर को पे करनी होगी फॉर दीज परचेजेस फॉर द फर्स्ट वीक एंड द सेकेंड वीक। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पर किया क्या, हमने ये क्या निकाला, मल्टीप्लाई किया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ रो टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ कॉलम्स। हमने रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अपने दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर दिया और उनका सम निकाल दिया, तो हमारे पास ये आ गया एंड ये आ गया। अब हम देखते हैं कि हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। लेट्स कंसीडर हमारे पास एक मैट्रिक्स है दिस 13 18 20 2 3 4। ये हमारे पास एक 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, एंड हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स है 6 12 एंड 9। ये हमारे पास एक 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक, हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ऊपर में आपने क्या देखा
कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स थी गिवन बाय दिस एंड हमारे पास एक बी मैट्रिक्स थी जो हमें ये थी। तो जब हमें फर्स्ट वीक के लिए पूरा प्राइस निकालना था, कॉस्ट निकालना था, कॉस्ट दैट शॉपकीपर हैज टू पे, तो हमने क्या किया, इसके हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई किया, सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी हमें सेम करना है। अगर हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, ये वाले रो का पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ और इसे ऐड करेंगे, ठीक, मतलब दिस इंटू दिस करके हमें ऐड करना है। इसके फर्स्ट एंट्री, इस रो के फर्स्ट एंट्री का मल्टीप्लिकेशन हम किससे करेंगे, इस कॉलम के फर्स्ट एंट्री से, विच इज 12, मतलब 13 इंटू 12 प्लस इसकी सेकेंड एंट्री का मल्टीप्लिकेशन हम इस कॉलम की सेकेंड एंट्री के साथ करेंगे, विच इज 24, तो ये हमारे पास 18 इंटू 24। सिमिलरली इस रो के थर्ड एंट्री की मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे इस कॉलम के थर्ड एंट्री से, विच इज 12, तो 20 इंटू 12, ठीक। अब तक तो हमने सिर्फ इस रो को उठाया और इस कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये निकल कर आया। सिमिलरली हम इस रो को फिर से उठाएंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ करेंगे और जो हमारा वो आएगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक। तो हम इसे देखते हैं, हमने इस रो के फर्स्ट एंट्री को उठाया, विच इज 13, इसका मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के फर्स्ट एंट्री से कराया, विच इज 6, प्लस सेकेंड एंट्री को उठाया और सेकेंड एंट्री से मल्टीप्लाई कराया, विच इज 18 इंटू 12, प्लस थर्ड एंट्री हमारी 20 है और यहाँ पर थर्ड एंट्री हमारी 9 है, तो 20 इंटू 9। अब हमारे इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के दोनों कॉलम के साथ हमारा हो गया। अब हम सेकेंड रो पे चलते हैं। जैसा हमने इसके साथ किया था सेम काम हमें इसके साथ भी करना है। हमने इसको उठाया, इसका मल्टीप्लिकेशन पहले हम फर्स्ट कॉलम के साथ कराएंगे और वो वाली वैल्यू कहाँ आएगी हमारी, यहाँ। तो हमने किया यहाँ 2 इंटू 12 प्लस फर्स्ट एंट्री इस रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एंट्री इस कॉलम से, तो 2 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 24, हमने यहाँ लिखा 3 इंटू 24 प्लस 4 इंटू 12, तो हमने लिख दिया 4 इंटू 12। सिमिलरली हमें इस रो की मल्टीप्लिकेशन करानी है इस मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के साथ, तो हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट एंट्री हमारी 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 9। हमारा जो इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा वही हमारा फाइनल मैट्रिक्स होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हम इसे सॉल्व करते हैं फर्स्ट, यहाँ देखते हैं, साइड में आप कर सकते हो, मैं 13 इंटू 12 कर लो आप, आपके पास क्या मिला 156 प्लस 18 इंटू 24, 432 आया, प्लस 20 इंटू 12 आपके पास कितना आ जाएगा 240। सिमिलरली ये आपके पास क्या आएगा 24 प्लस 24 इंटू 3 अगर आप करो 72 प्लस 12 4 सा 48। सिमिलरली इन वाली एंट्रीज को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास कितना होगा 13 6 78 प्लस 18 इंटू 12, आप साइड में मल्टीप्लाई कर लो, आया, प्लस हमारे पास 20 इंटू 9 है विच इज 180। सिमिलरली 6 इंटू 2 हमारे पास 12 प्लस 12 इंटू 3 हमारे पास 36 प्लस 9 4 हमारे पास कितना मिल गया 36।
36, 432 एंड 240 हमारे पास कितना आ गया 8, 2 कैरी 1, हमारे पास ये आ गया 828। सिमिलरली हम इसको ऐड करें तो हमारे पास कितना आएगा 24, 72 एंड 48। ये हमारे पास आ गया 144। सिमिलरली 216, 180 एंड 78। ये हमारे पास आ गया 474 और लास्ट में हमारे पास कितना आएगा 36, 36 एंड 12। हमारे पास कितना रिजल्ट लेके आ गया 84। तो ये हमारा इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिली वो क्या मिली ये मिली। अब हम इसका ऑर्डर देखें तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स निकल करके आ गई। अब हमें अगर इसको याद रखना है तो हम इसे इस फॉर्म में समझते हैं। लेट्स कंसीडर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ABCD और हमें इसका मल्टीप्लिकेशन किससे करना है EFGH से। लेट्स से दिस। तो हमने क्या किया, इसको याद रखने का सबसे अच्छा प्रोसेस हमारे पास कि हम ऐसे चलेंगे और ऐसे चलेंगे, ठीक। दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर। हमने ऊपर में एक एरो डाली रो वाइज और एक कॉलम वाइज हमने एरो डाली। हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसी फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ। तो हमारे पास क्या मिला, पहले A इंटू E प्लस करेंगे हम B इंटू G को, ये हमारे पास G, ठीक। फिर हमारा फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ हमें क्या मिलेगा, दिस A इंटू दिस F प्लस दिस B इंटू दिस H। सिमिलरली अब हमारा फर्स्ट रो का दोनों ही कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया तो हम अपने सेकंड रो पे बढ़ेंगे, दिस एंड दिस, तो C इंटू E प्लस D इंटू G एंड C इंटू F प्लस D इंटू H। अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दी है और हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम पहले हॉरिजॉन्टल चलेंगे एंड देन वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की और इसी वे में हम प्रोसीड करेंगे अपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर। इसे हम क्या बुलाते हैं, इसे हम बनाते हैं मल्टीप्लाई रो बाय कॉलम। यहाँ पर हमारे पास दो नोट आएंगे, वो मैं आपको अभी लिखवा देती हूँ। उससे पहले हमारे पास ये पहले वाले एग्जांपल में क्या था, एक मैट्रिक्स गिवन थी दिस, जो कि एक 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, और एक मैट्रिक्स गिवन थी दिस, जो कि एक 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी। हमारी दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो, इक्वल। मतलब इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल हो, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, तभी हमारी दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा, दिस इनटू दिस। तो हमारे पास यहाँ पर 2 क्रॉस 2 बना है, ये मैं आपको अभी नोट में लिखवा दूँ। हमारे पास यहाँ पर दो नोट लिखे हुए हैं, मैट्रिसेस A एंड B कैन बी मल्टीप्लाइड ओनली इफ। दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई तभी हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कब, जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन A किसके इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ रोज इन B के इक्वल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज दिस, जो कि एक M क्रॉस P की मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स है B, लेट्स सपोज दिस, जो कि P क्रॉस N की मैट्रिक्स है। तो हमारा फर्स्ट नोट हमसे क्या कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन मतलब कि ए बी सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मतलब दिस नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए किसके इक्वल हो जाए, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। तो यहाँ पर हमें P दिख रहा है A का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड P ही दिख रहा है B का नंबर ऑफ रोज विच इज इक्वल। तो हमारा ए बी क्या होगा, डिफाइंड होगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप देखो तो अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐसे लिख रहे हो तो इनके इनर डायमेंशंस क्या है, इक्वल है। हमारे पास इनर डायमेंशंस इक्वल है तो हमारा ए बी क्या होगा, डिफाइंड होगा। सेकेंड नोट हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ m क्रॉस p एंड p क्रॉस n मैट्रिक्स। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें विच इज लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स C है विच इज प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, तो ये हमारे पास क्या होगा, m क्रॉस n मैट्रिक्स आएंगी। मतलब दिस हमारे पास अगर हमारे पास A मैट्रिक्स m क्रॉस p की थी और B मैट्रिक्स p क्रॉस n की है तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स के इक्वल। मतलब कि हमारे इनर डायमेंशंस इक्वल हो जाए तो हमारा ए बी क्या होगा, डिफाइंड होगा। और जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा उसका हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n, ये m और ये n। मतलब अगर हम इसे देखें तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आउटर डायमेंशंस। ये हमारे पास क्या निकल कर आया, सबसे पहली चीज की इनर डायमेंशंस सेम हो, तो यहाँ पर हमारे पास p था, यहाँ पर p था, तो इनर डायमेंशंस क्या हो गए, सेम हो गए। और हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा वो प्रोडक्ट ऑफ आउटर डायमेंशंस बनेगा विच इज m एंड n। तो हमारा प्रोडक्ट क्या निकल कर आ गया, m क्रॉस n। तो ये दो चीजें बहुत मैटर करती हैं कि सबसे पहला तो हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B हो, एंड सेकेंड द प्रोडक्ट ऑफ m क्रॉस p एंड p क्रॉस n मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा m क्रॉस n, और ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक, लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 2 क्रॉस 3 की और एक मैट्रिक्स है B 3 क्रॉस 4 की। ठीक, तो हमारा प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं तो हमें प्रोडक्ट लेट्स अज्यूम C है तो वो क्या मिलेगा, दिस इनटू दिस। मतलब एक 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हमारे पास हमें मिलेगी। यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स इज इक्वल टू रोज है तो हमारा प्रोडक्ट हमें ये मिल गया विच इज अ 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। और लेट्स सपोज कि हमारे पास एक C मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की और एक D मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 3 की। ठीक, तो क्या इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो ये हमारे पास नॉट इक्वल टू आया, मतलब कि जो हमारा कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का वो इक्वल नहीं है सेकेंड मैट्रिक्स के रो के, तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। हम इन दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि इनका कॉलम्स और रोज इक्वल नहीं आए हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये दोनों इक्वल थे तो हमारा प्रोडक्ट डिफाइंड था और उसका ऑर्डर क्या बनेगा, दिस इनटू दिस। तो हमने लिख दिया 2 इंटू 4 और ये हमारे पास नॉट डिफाइंड निकल करके आ गया। और ऐसे मैट्रिक्स A और B को हम क्या बुलाते हैं, A और B को हम बुलाते हैं कन्फॉर्मेबल और कंपैटिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ऐसे मैट्रिक्स हमारे कन्फॉर्मेबल और कंपैटिबल होते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। और हमारे पास अगर ए बी कंपैटिबल है तो ये जरूरी नहीं कि हमारा बी ए भी क्या होगा, एक कंपैटिबल मैट्रिक्स होगा। दिस इज नॉट नेसेसरीली पॉसिबल।
आप यहाँ भी देख सकते हो, हमारे पास अगर हमने A इंटू बी किया तो ये दोनों हमारे पास सेम थे, तो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था, और जो मैट्रिक्स C निकल करके आई वो हमारे पास इस ऑर्डर की निकल करके आई। लेकिन यही अगर हम B क्रॉस A करना चाहें तो हम पहले B का ऑर्डर लिखते हैं विच इज दिस, और हम A का ऑर्डर लिखते हैं विच इज 2 क्रॉस 3। अगर हम B इंटू A करना चाहें तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, इनमें इक्वालिटी नहीं है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ B इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन A, तो ये हमारा ये भी एक नॉट डिफाइंड मैट्रिक्स आएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर हमारा A B डिफाइंड है, अगर हमारा A B डिफाइंड है तो जरूरी नहीं कि हमारा B A भी क्या हो, डिफाइंड हो। हमने इसे इस एग्जांपल से देखा कि जब हमने A इंटू बी किया तो हमें हमारी C मैट्रिक्स मिल रही है विच इज दिस, लेकिन जब हमने B क्रॉस A किया तो हमारा ये डिफाइंड ही नहीं हो रहा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है। हमारे पास यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स है कि इफ A मैट्रिक्स इज ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n और हमारे B मैट्रिक्स का ऑर्डर p क्रॉस q है, तो हमारे पास सबसे पहला क्या हम चेक करेंगे कि क्या n p के बराबर है, ये n इस p के बराबर है। अगर ऐसा है तो हमारा A B क्या होगा, डिफाइंड होगा, और A B A इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा हमारा m क्रॉस q, m इंटू q हमारा A B का ऑर्डर बनेगा। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा A B क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हमें कैलकुलेट करना है दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 रो एंड 3 कॉलम्स, तो हमारे पास 1 क्रॉस 3 है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास 3 रोज इंटू 1 कॉलम, मतलब 3 इंटू 1। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए, और हमारा इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, दिस इंटू दिस, मतलब 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का हमारा इनका प्रोडक्ट वो वाली मैट्रिक्स बनेगी। तो हम इसे सॉल्व करें। हमने क्या किया, दिस इंटू दिस, इस मैट्रिक्स के रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम करेंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6 प्लस माइनस 2 इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 5। ये हमारे पास एक 1 रो और 1 कॉलम की मैट्रिक्स बन करके आएगी। हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 6 3 ज़ा 18 माइनस 5 2 ज़ा 10। ये हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 22 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास एक 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स निकल करके आ गई, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर 12। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स A गिवन है दिस एंड मैट्रिक्स B गिवन है दिस। हमें A इंटू बी फाइंड करना है एंड B इंटू A फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। ये हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और ये भी हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हमारा रिजल्टेंट A B डिफाइंड होगा। तो हम लिखते हैं A B। A मैट्रिक्स है हमारे पास दिस इंटू B मैट्रिक्स है हमारे पास दिस। इनका प्रोडक्ट हमें कैसे मिलेगा, दिस इंटू दिस। तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। सिमिलरली इसके साथ हम करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। सिमिलरली माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1।
एंड लास्ट में हमारे पास दिस इंटू दिस माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, हमें कितना मिल गया 2 प्लस 2 4 मिला, 1 प्लस 2 हमें कितना मिल गया 3, ये हमारे पास है माइनस 2 प्लस 3 और ये हमारे पास है माइनस 1 प्लस 3। तो ये हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिला 4 3 माइनस 2 प्लस 3 हमें मिला 1 एंड 3 माइनस 1 हमें कितना मिला 2। ये हमारा एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स निकल करके आ गई। ए बी हमारा कितना आ गया 4 3 1 2। अब हम फाइंड करेंगे बी। हमारे पास मैट्रिक्स बी क्या है, दिस इनटू मैट्रिक्स ए क्या गिवन है हमारी 1 माइनस 1 2 एंड 3। ये भी एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ये भी एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, तो ये हमारा डिफाइंड मैट्रिक्स बनेगा। और प्रोडक्ट कैसे होगा, दिस इंटू दिस। तो पहले इसका इसके साथ, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, सिमिलरली 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 एंड इसका इसके साथ एंड इसका इसके साथ। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 एंड 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। तो हमारे पास ये क्या निकल करके आ गया 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 1। तो 2 माइनस 1 हमें कितना मिला 1, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। तो 4 प्लस 3 हमारे पास कितना हो गया 7। ये हमारे पास क्या है 1 माइनस 1 कितना मिल गया हमें 0 और ये हमारे पास 2 प्लस 3 कितना मिल गया 5। तो ये भी हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आई। हमें फाइंड करना था a इंटू बी एंड b इंटू ए। हमने a इंटू बी फाइंड किया तो हमें ये मिला एंड हमने b इंटू ए फाइंड किया तो हमें ये मिला। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इस एग्जाम्पल से हमें ये दिखा कि जब हमने a इंटू बी निकाला तो हमारी ये वैल्यू निकल करके आई और जब हमने b इंटू ए निकाला तो हमारी ये वैल्यू निकल कर आई। इसका मतलब हम यहाँ लिखते हैं कि a इंटू बी क्या है हमारा इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। तो इन जनरल हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये हमारे पास एक कॉम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब कि a इंटू बी की वैल्यू b इंटू ए के बराबर नहीं होती। ये इन जनरल हमारे पास नॉट कॉम्यूटेटिव निकल करके आता है। तो आज की क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए। कल की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।